काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तेलुगु डिपार्टमेंट के प्रोफेसर पर जानलेवा हमला हुआ था। अब वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने आरोपी को दबोच लिया है और कुछ चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए एडीसीपी टी सरवणन जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या वजह रही है कि प्रोफेसर पर ही जानलेवा हमला हो गया परिसर में? ये पिछले माह में 28 तारीख को एक तेलुगु डिपार्टमेंट के एचओडी के साथ एक घटना हुई थी, जिसमें दो अज्ञात व्यक्ति प्रोफेसर के साथ मारपीट की घटना के, जिसमें इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था और उसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर ये विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू किया गया था। और विवेचना के दौरान ये तथ्य पाया गया कि उस डिपार्टमेंट का जो पूर्व एचओडी है श्री बुदाटी वेंकटेश्वरलू, उनका दो पूर्व छात्र थे जो द्रविडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और इन दोनों को बुला के इन्होंने ये बताया कि हम दोनों के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, हमारा काम करने नहीं दे रहे, उसको एक ऐसे सूचना बता के इन दोनों को बुलाया। और ये भास्कर, मोदुगु कासिम बाबू और मोहम्मद कासिम, ये तीनों ने मिल के ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से प्रोफेसर के साथ ऐसे घटना कारित किया गया था। उसके लिए यहाँ लोकल सपोर्ट की ज़रूरत थी। उसमें ये गणेश पासी और सूरज दुबे को यहाँ संपर्क किया गया था और उनके थ्रू दो अज्ञात लड़कों को हायर किया गया था और उन दोनों को यहाँ बुला के 28 तारीख को शाम को प्रोफेसर के साथ ऐसे गंभीर घटना कारित किया गया। इस मामले में आप बता रहे हैं कि कुल तकरीबन 5 लोग थे शामिल। ये कुल मिला के इस घटना में टोटल 8 लोगों का नाम शामिल प्रकाश में आई है, जिसमें से 3 लोगों को हम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो बाकी जो 5 लोग हैं उनके लिए विभिन्न टीमें गठित करके उनको शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही साथ ये जो पूर्व प्रोफेसर है, उनका पर्याप्त साक्ष्य मिला है, जिसका जो इन लोगों का ट्रैवल टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स सारे बुकिंग वो प्रोफेसर के माध्यम से हुई है। और इन लोगों का कन्फेशनल स्टेटमेंट में भी इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने कबूल किया कि श्री बुदाटी वेंकटेश्वर के बुलाने पे ही हम आए थे और हम गुरु जैसा मानते हैं इनको, और जो इनका परेशानी को लेकर हमने ये पूरा प्लानिंग करके ऐसे घटना कारित की। प्रोफेसर और तेलुगु डिपार्टमेंट के जो वर्तमान प्रोफेसर हैं, उनमें जो विवाद की स्थिति हुई उसकी क्या प्रमुख वजह है? क्या मामूली बात को ही लेकर ये इस स्थिति तक बढ़ गई कि नहीं उनकी जान लेना पे ये आमादा हो गया? इसमें गहराई से जानकारी किया गया था और ये पूछताछ के दौरान भी इन लोगों ने भी कुछ पॉइंट्स बताया और बाकी वर्तमान में जो स्टूडेंट्स हैं बीएच में, उनसे भी कुछ जानकारी किए गए। जानकारी अनुसार ये बताया गया कि पिछले साल कुछ एक असिस्टेंट प्रोफेसर सीट का वैकेंसी था। इसमें वो अपने एक जो मोदुगु कासिम बाबू है उसको एंट्री कराने की कोशिश की, लेकिन वो नियम के विरुद्ध था। उसको ये वर्तमान एचओडी ने इन्होंने इसको विरोध किया गया था। उस बात को लेके ये तनाव था इन दोनों के बीच में। और इसके अतिरिक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ है, जो हमारा पॉलिसी चेंज है, इसको लेके दोनों के बीच में लगातार कुछ ना कुछ तनाव बना रहा। और इस बात को लेके ये मोदुगु कासिम बाबू और भास्कर को इन्होंने ये बोला ये बहुत परेशान कर रहे हैं, उसको कुछ करना है। सो इस बात को लेके ये तीनों प्लान करके यहाँ 2 लोगों को यहाँ से लोकल हायर करके इनके साथ ऐसा घटना कारित किया। शुक्रिया इससे जानकारी के लिए। तो यानी स्थिति साफ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर पूर्व प्रोफेसर ने वर्तमान तेलुगु के प्रोफेसर पर जानलेवा हमला की साजिश रची थी। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।